कमीज फातिमा हैं, ज़मीर अहमद खान साहब हैं, तनवीर सेठ हैं, यूटी अब्दुल खादर साहब हैं, यानी हारिस साहब हैं, रहीम खान और रिजवान अरशद शिवाजी नगर के एमएलए, ये लोगों का बहुत बड़ा हाथ अभी तक होना चाहिए जो नहीं है। ये सभी तमाम करने का काम इसलिए एमएलए बनते हैं। एमएलए इसलिए नहीं कि भाई गली में जाएं, दूसरा करें, फंक्शन करें, उद्घाटन करें, वो काम नहीं। प्रॉपर सजा इनको दीजिए, सजा देने का तरीका है करके दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे लेके जाऊंगा। Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मोहतरम आलम पाशा द हेल्पिंग सिटीजन के फाउंडर चेयरमैन हैं। इससे पहले इन्होंने अमानत बैंक के मसाइल पर भी गुफ्तगू की, डीजे हल्ली के मसाइल पर भी आपने बातचीत की, और इन दिनों जो सबसे बुनियादी मसला है आईएमए का और उससे जो धोखा खाए हुए लोग हैं उन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए कई मसाइल अपने पास रखते हैं। चलिए जानते हैं मोहतरम आलम पाशा से कि आईएमए से मुताल्लिक मौजूदा जो इक़दामात हो रहे हैं, क्या वाकई इससे उन लोगों को इंसाफ मिलेगा या ये भी सिर्फ हवाई बातें होंगी। चलिए मोहतरम आलम पाशा से इस सिलसिले में बात करते हैं। देखो, ये में मंसूर खान साथ इन्हें 8-9 कंपनियों में पैसा लिया है। एक आईएम एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, आईएमए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईएमए बुलियन ट्रेडिंग सर्विसेज, आईएमए वुमेन एम्पावरमेंट बिजनेस लिमिटेड, आईएमए ज्वेलरी लिमिटेड, आईएमएम के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लिमिटेड, आईएमए बुलियंस एंड ट्रेडिंग सॉरी आईएमए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आईएमए हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। ये तमाम केस चल रही है, एक सीबीआई कोर्ट में और एक अपने स्पेशल कोर्ट में चल रहे हैं केस। मगर मैं कई बार बोल चुका हूँ, चोर मंसूर खान रिहा हो जाए, कभी हो गया तो एक पैसा भी नहीं आता है। ये क्लेम फार्म रो, ये अपना दूसरा प्रोसीडिंग सेल हो, अटैचमेंट हो, नहीं होता है। तो इसलिए एक दिन के हवालात भी सही, उसको कन्विक्शन होना चाहिए। एक दिन की यानी 1000 दिन की उन हवालात में रहने से एक दिन की कन्विक्शन होगा, या फांसी की सज़ा होगी, या एक दिन की सज़ा होगी, और उसको हाई कोर्ट में इन जाएंगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उधर भी ऐलान होना चाहिए, वो एक दिन की सज़ा हो या 2 साल की सज़ा हो, ये कायम होना चाहिए। जब भी ये पैसा बांट सकते हैं। सिटी सिविल कोर्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो केस चला रहे हैं कर्नाटक गवर्नमेंट से, ये क्या जानबूझ के चला रहे हैं क्या नहीं, इसका इल्म रख के चला रहे हैं पता नहीं। ये मेरे इल्म के तहत है। जितनी कंपनियों का पैसा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से शेयर दिया गया है, ज्वेलरी यूनिट से, अपना बुलियन बिल्डर्स डेवलपर्स लिमिटेड से, ये सभी तमाम ये केस में, यानी वहाँ पे जो हर्ष गुप्ता साहब केस चला रहे हैं, वो कोर्ट में बोल देगा ये सभी मेरा कंपनियों का शेयर का मामला है, ये केपीआईडी एक्ट में नहीं आऊँगा मैं करके इन्हों बोल के वजह लास्ट में होंगे। अभी नहीं होते हैं, अभी लोगों का गुस्सा है। ये गुस्सा हर्ष गुप्ता के जो इक़दामात हो रहे हैं इन दिनों, क्या इससे लोगों को फायदा पहुंचने के इम्कानात कम है? ज़रूरी उन्होंने गवर्नमेंट की अपॉइंटेड अथॉरिटी है, स्पेशल ऑफिसर है, कानून में जो इनको बोला गया वो करेंगे। मगर ये जो है देखो, कभी भी ये 2 तरफ से काम होना है। पहला काम है जो रेस्पेक्टेड ऑनरेबल कोर्ट्स जो इंसाफ देंगे, इधर मैं नहीं देखूंगा सरकार, वो तो हर्ष गुप्ता सरकार में है। इधर पे जो आदमी को तकलीफ है, वो तकलीफ के लोग इन्हों जाएंगे, मेरे ये तकलीफ है, मेरे को ये मारा गया, ये मेरा एलिगेशन है, ये फला है, इन्हों बोलना है। दोनों ही इंसाफ में आते हैं। गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड रोल होता है इसमें। हर्ष गुप्ता साहब जो कोर्ट में चलाते हैं, वो कोर्ट में लास्ट में आफ्टर 1 ईयर या 2 साल या 2 महीने के बाद ये बोल दिया कि भाई कंपनी का मामला है, कंपनी की कोर्ट ही होना चाहिए, तो इसलिए मेरी सज़ा में जेल में काट लिया, मेरे को इधर सज़ा नहीं मिलना चाहिए, मेरा कोई जुल्म नहीं है, यानी सेशन कोर्ट में मेरा कोई इस पर केपीआईडी एक्ट के अंदर मुझे लागू नहीं होगा करके ज़रूरी बोलेगा। वो ज़रूरी बोलने के लिए वकालत लेंगे, दूसरे पैसा खाएंगे, 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए, इसके लिए कोई कम पैसा, ज़्यादा पैसा नहीं है, और उसको बाहर ला लेंगे।
सर आईएमए मंसूर से मुतालिक कई सियासी मखौटे भी सामने आ रहे हैं। बाज तो गिरफ्तार कर लिया गया, जैसा कि आर रोशन बेग को गिरफ्तार किया गया, और इसके अलावा कई ऐसे सियासी मखौटे भी सामने हैं, दीगर नाम भी खुल कर कभी कभी सामने आ जा रहे हैं। तो क्या इससे लोगों की उम्मीद बंधी जाती है कि उन लोगों को इंसाफ मिलेगा सियासी सतह पर, या सियासी कायदीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखो, इसमें फार्मर चीफ मिनिस्टर्स हो, नहीं तो फार्मर डायरेक्टर्स ऑफ पुलिस हो, दूसरे हो, अरेस्ट होने से मतलब नहीं है। अरेस्ट साबित होना चाहिए, कानूनी तौर से साबित होना है। जो मेन प्रोमोटर्स हैं इसको, क्या रोशन बेग प्रोमोटर हैं क्या? नहीं, दूसरे कौन भी डिप्टी कमिश्नर जो मरा उन्हें प्रोमोटर जो कंपनियों में हैं, इनकी एविडेंस के तहत हमें प्रॉपर कोर्ट में साबित करना है। साबित करके उसको सजा जब तक नहीं दिलाएंगे, एक तो सीबीआई कोर्ट जरूरी है, और मगर ये सीबीआई कोर्ट कंपनी कोर्ट में जमना, कंपनी कोर्ट और सीबीआई कोर्ट काम करेगी। अभी 18-19 महीने से क्या काम हो रहा है? जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो जा रहे हैं, रख रहे हैं, हर आज का कोशिश कर रहे हैं, उधर पे आ रहे हैं, उन्हें जो वो कोर्ट में जाके केपीएडी कोर्ट से स्टे मांगता है, प्रॉपर्टी बेचना नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी क्यों मांग रहा है? ये क्यों मांग रहा है? तो इसको कानून मालूम है, ये कंपनियों का हवाले से पैसा लिया है। तो इसलिए मेरी आदमी कौन आते हैं इसमें, कौन कैसे फार्मर चीफ मिनिस्टर्स भी कितने की हैं इसमें, इनको मिले हुए प्रमोशन में जमे हैं, मगर वो भी करे हैं क्या? नहीं है, इंक्वायरी बताएगी, इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट और एफआईआर में आएगा। मगर मैं जो आपका जो सवाल है, जो विक्टिम्स जो हुए हैं इसमें, जो पैसा कमा के बैठे हैं, तकरीबन 50 से 60 लाख मुसलमान हैं। मुसलमान कर्नाटक में हैं 85-90 लाख, उसमें आधे से ज़्यादा लोग को ये तकलीफ में आ गए, यानी जिनको यानी एक तो रोजी का और अपनी पूंजी रखे थे, पूंजी डाल दिए, और बीमारियों का और इलम का, शादियों का, ये तमाम पैसा 50 लाख आदमी को गया। तो इसलिए तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो ये आप जैसा बोले, ऐसा लोगों के पैसे के लिए और उनकी उम्मीद के लिए एक चीज़ ज़रूरी करना चाहिए कि भाई ये जो चल रहा है अभी प्रोसीडिंग्स, वो सही चल रहा है क्या? प्रोसीडिंग्स ये काम सही हो रहा है क्या करके, जो रेस्पेक्टेड हमारे लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड हुए हैं, मोस्टली इलेक्टेड एमएलएस हैं, तो ये लोग अभी आगे आके ये लोगों में कई लोगों का जो मुसलमान के बहुत ही भरोसेदार हैं, ये 50 लाख मुसलमान डाले हैं। हमारे मैडम हैं, कमीज फातिमा हैं, ज़मीर अहमद खान साहब हैं, तनवीर सेठ हैं, यूटी अब्दुल खादर साहब हैं, यानी हारिस साहब हैं, रहीम खान और रिजवान अरशद शिवाजी नगर के एमएलए, ये लोगों का बहुत बड़ा हाथ अभी तक होना चाहिए, जो नहीं है। ये लोग सामने आना है, मेरी विनती है, मेरी अपील है ये लोगों से, ये लोग सामने आएंगे तो जितना लोग कंफ्यूज में हैं, अभी ये लोगों को कंफ्यूज एक तरफ सरकारी तरफ से करा जा रहा है, और दूसरी बात जो ग्रुप्स बना के इनके बगैर नॉलेज के अभी जितने मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन को बोला, इनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये सामने आएंगे तो तुरंत ये केस हल होने की पूरे पॉसिबिलिटीज हैं। केस हल होना चाहिए, और जो केपीएडी एक्ट में भी हल हो गया तो ये बाहर आ गया, समझो बोले मेरा कंपनीज का एक्ट है, कंपनीज का शेयर सर्टिफिकेट है मेरा, ये मेरे को लागू नहीं होगा करके बरी हो गया, तो ये पैसा भी नहीं आता है कोर्ट में। सर एक सवाल ये है, जैसे आप बता रहे हैं कि ये जितने आप एमएलए का नाम लिए, उन तमाम का क्या इंटरफियर होने से मौजूदा जो सिचुएशन में तहकीक चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन पर कहीं ना कहीं असर तो नहीं पड़ेगा इनके मुदाखिलत से? जरूरी सही अच्छा असर पड़ेगा, लोगों की उम्मीद पूरी जग उठेगी, जो उम्मीद रखे हैं पैसा आने का ज़रूर होगा। क्योंकि मैं तो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में एक छोटा सा एनजीओ चला रहा हूँ, मैं कानूनी इल्म ज़रा पढ़ लेता हूँ ये, मगर इनके पास पूरा लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ थिंग्स हैं। अब ये लोग आगे लॉ डिपार्टमेंट को और होम डिपार्टमेंट को बात करेंगे, कितना अलिगेशन बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे अलिगेशन जितना, किसके ऊपर ये लोग जो पैसा 1 लाख आदमी किसके ऊपर अलिगेशन करना चाहिए वो पन से करेंगे। अभी जबान बंद करके रखे हैं, जबान खोलने के लिए ताकत देंगे और लॉ मिनिस्ट्री से, लॉ डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से जो जो अब लेजिस्लेटर्स बैठे हैं अंदर होके अंदर जाके गवर्नमेंट के एक अपना रिप्रेजेंटेशन के तहत कोर्ट्स जो है, कोर्ट अदला बदली करने की जरूरी है, क्या देख सकते हैं। पैगाम देना चाहेंगे सर, ये जो क्लेम्स डाले हैं अभी? नहीं, क्लेम तो अपने मामला वो तो होते रहेगा, वो भी कानूनी मामला है। मैं बोला ना, जब मंसूर खान रिहा हो जाएगा,
बेल कोई मुश्किल नहीं है, उसको रिहा हो गया तो एक पैसा भी नहीं आएगा। ये मैं रिपीटेडली बोला हूँ, इसको रिहा होने नहीं देने का है, यानी कानूनी तौर से रिहा नहीं होने का है। तो इसको प्रॉपर कोर्ट्स में है क्या मामला देखना है, प्रॉपर चल रहा है क्या देखना है, इसके ऊपर कंप्लेंट ज़्यादा करना है। ये उसे सज़ा नहीं हुई और इन्होंने क्लेम फार्म दे दिए, जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट हुई है, ये तीनों को रख के पैसा नहीं आता है। पैसा आना चाहिए तो प्रॉपर कोर्ट होना चाहिए, अभी प्रॉपर कोर्ट कंपनी लॉ की कोर्ट होगी, क्योंकि पूरा कंपनियों का मसला है। अब ये जितने भी मासूम हैं, पैसा उम्मीद से डाला गया, चीफ मिनिस्टर साहब आए, दूसरे आए उधर पे खड़े, अपने स्टेज पर खड़े, उनको देख के पैसा डाल दिए, पैसा पूरा लगा दिए। तो इसलिए वो उम्मीद और कॉन्फिडेंस ट्रस्ट से किए थे इन्हों, इसकी जिम्मेदारी सरकार, अब ये इन्हों ही सरकार में है, ये लोग सरकार से पूछना है, मेरे को ये नहीं, ये एप्लीकेशन भी देना है, इन्हों देंगे तो प्रॉपर कोर्ट से है क्या, ये पहले पूछेंगे तो लॉ मिनिस्ट्री से बोल देंगे, होम डिपार्टमेंट से बोल देंगे कि भाई सही हुआ है क्या, ये एफआईआर हुआ है सही है क्या। कोर्ट अदल बदल करना जरूरी है क्या, नहीं जो कोर्ट अभी बैठा है इसको ही कंपनी लॉ कोर्ट करके नोटिफिकेशन करना है तो लॉ डिपार्टमेंट से प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेंगे। ये सभी तमाम करने का काम, इसलिए एमएलए बनते हैं। एमएलए इसलिए नहीं कि भाई गली में जाएं, दूसरा करें, फंक्शन करें, उद्घाटन करें, वो काम नहीं। कानून जो असेंबली विधानसभा के अंदर जो होता है, वहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये एरिया के लोगों को जो कानून बनाने के लिए करेंगे तो 50 लाख मुसलमानों की दुआ मिलेगी इनको, और 50 लाख मुसलमान को रिलीफ मिलेगा। और ये चीज़ के लिए, और मैं कम बोलने से भी मैं ज़्यादा ये लोगों को, ये एमएलए को मदद करूँगा, मैं साथ रहूँगा। ये पूरी चीज़ में इनको क्या चाहिए मैं साथ रह के, मैं सर झुका के इनके लिए खिदमत करूँगा। जो काम इन्हों कर सकते मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और ये काम होगा तो तुरंत जल्दी से जल्दी उसे सज़ा 1 दिन की तो भी मिलेगी या फांसी की मिलेगी, ज़रूरी है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उसको सज़ा ठहराए, जेल में 1 दिन की सज़ा के साथ ठहराए। अभी सज़ा में नहीं है, अभी ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल सही चलाना है। और गुनाह जो एलिगेशन जितने भी कितने आदमी बोलना चाह रहे हैं, होम डिपार्टमेंट उसको मदद करना है। ये पूरे ये 7 एमएलए चाहे तो तुरंत हो सकता है। मैं एमएलए को रिपीटेडली मेरा अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं बोलूँगा, मैं उनके साथ जो रो के करना है मैं करके बताऊँगा। वरना करने के लिए इनके खुद मसले में जम गए, इनके खुद मसले में इन्वॉल्व हो गए, तो ये तमाम चीज़ों के बाद ये देख के उसके बाद मैं दी हाईएस्ट कोर्ट के सामने रखूँगा। इधर पर एमएलए लेजिस्लेशन सरकार ये तमाम नहीं करी, ये लोग मर रहे हैं, ये लोगों को तकलीफ है। प्रॉपर कोर्ट का फैसला जल्दी से जल्दी देखिए, प्रॉपर सज़ा इनको दीजिए। सज़ा देने का तरीका है करके दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे लेके जाऊँगा। ये मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा ये, मगर ये जो कानूनी हमें विधानसभा में करने का, ये तुरंत 8 दिन या आसानी से 2-3 दिन में हो जाएगा। इसके बाद कोर्ट जजेस वही जजेस रहेंगे, इसको सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए, वही पुलिस थाना रहेगा, वही सीबीआई रहेगा, मगर उसको सिर्फ ऑर्डर चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये अपील करेगा, ये मंसूर खान जब अपील करेगा, तब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट भी ये मानेगी। इसके ऊपर 50,000, 1 लाख, 2 लाख केसेस हैं, ये मानेगी ज़रूर। वहाँ भी इन्हें कौन सी भी अदाकारी ट्रिक्स किया तो भी उसकी छुटकारी हो नहीं पाएगी। सज़ा जिस दिन कंफर्म होती है उस दिन पैसा हमारे अकाउंटों में आएगा। तो नाजरीन, ये थे मोहतरम आलम पाशा साहब, जिनका मानना है कि बाहर हजारों तरीके से वावेला मचा लेने से मसले का हल नहीं है। आईएमए विक्टिम्स के सिलसिले में जब तक जितने एमएलएज हैं, और खुसूसन कर्नाटक के 7 मुस्लिम एमएलएज अगर इस सिलसिले में पहल करें और वो अवामी ताकत बनकर इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को यकीनन तस्लीम करेगा। देखना यह है क्या वाकई इन विक्टिम्स को इंसाफ मिलेगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।